जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं केटू सर आज आपको करवाने वाला हूँ बैटरी सिस्टम के बारे में। बैटरी सिस्टम के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपने देखेंगे कि बैटरी की इंजन में या वाहन में क्या भूमिका है, और वहीं दूसरी ओर देखेंगे बैटरी के कौन कौन से प्रकार हैं। बैटरी की चार्जिंग और जो रासायनिक प्रक्रिया है उसको देखेंगे। उसके बाद बैटरी चार्ज करने के कौन कौन से तरीके हैं उनको देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसको भी अपने पढ़ने वाले हैं। वही दूसरी ओर बैटरी की रेटिंग और बैटरी से संबंधित देखभाल और जो सावधानियां होती है उनको अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, ये जो अपनी क्लासेज है ये BRO के लिए चल रही है। BRO, CRPF और ITBP के जितने भी ट्रेड एग्ज़ाम है जिसके अंदर MMV यानी मोटर मैकेनिकल व्हीकल पूछी जाती है, और मोटर जो मैकेनिक डीजल है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस क्लास ये जो अपनी जो क्लासेज लग रही हैं अभी, ये सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज की अपनी ये क्लास है ये बैटरी के ऊपर है, और ये क्लास अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैटरी की भूमिका क्या है। इंजन के अंदर बैटरी की क्या भूमिका है। आधुनिक गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 4 मुख्य सर्किट तथा कई ब्रांच सर्किट होते हैं। ये 4 मुख्य सर्किट है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। ये 4 मुख्य सर्किट है गाड़ी के अंदर लगे होते हैं, ये 4 सर्किट। इसके अंदर सबसे पहला जो सर्किट होता है वो जनरेटिंग सर्किट होता है। ठीक है, जनरेटिंग सर्किट के द्वारा ये कार्य, जनरेटर का जो सिस्टम है वो जनरेट करने का कार्य करता है, ये जनरेट सर्किट। उसके साथ स्टार्टिंग सर्किट, ठीक है, जहाँ से गाड़ी स्टार्ट की जाती है। इग्निशन सर्किट क्या होता है, जब गाड़ी के अंदर जो प्लग वाली गाड़ियाँ होती है, जैसे पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें प्लग इग्निशन सिस्टम होता है। तो जो प्लग वो जो विद्युत दी जाती है, करंट दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, बैटरी के द्वारा। बैटरी के अंदर लगा होता है इग्निशन सर्किट। ठीक है, ये गाड़ी के अंदर लिया जाता है, पावर जो है वो सारी बैटरी के द्वारा ही दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जो है वो है लाइटिंग सर्किट, जिसके द्वारा जो हेडलाइट है, ब्रेक लाइट है, ये लाइटें सुचारू रूप से चल पाएँ, इसके लिए इस सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अपने इस डायग्राम में समझने वाले हैं। इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ये जो मेन भाग लगा हुआ है ये लगा हुआ है बैटरी। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ये सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, ये सर्किट इसको बोला जाता है स्टार्टिंग सर्किट बोला जाता है इसको। ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग स्विच है इसका। इसके बाद में ये क्या होता है, ये एमीटर या चार्जिंग मोटर लगा हुआ है। इसके बाद में ये दूसरा है जो जनरेटिंग सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो लगा हुआ है वो कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये लाइटिंग सर्किट आ गया, ये इग्निशन सर्किट है। देखिए तीनों चारों सर्किट आ गए, इसमें स्टार्टिंग सर्किट आ गया, एक ये जनरेटिंग सर्किट आ गया, ये वहीं ये इग्निशन सर्किट आ गया, और ये लाइटिंग सर्किट आ गया। लाइटिंग सर्किट से जो गाड़ी की लाइटें हैं, हेडलाइट है, ब्रेक लाइट है, वो कार्य करती है। यानी वो जो सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सर्किट है वो कौन सा है, वो लाइटिंग सर्किट है। सर्किट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को सुचारू रूप से चला के रखे, ठीक है, मैनेज करके रखता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अपने चारों सर्किट पढ़ लिए। इग्निशन सर्किट में क्या होता था, ये देखिए ये जो स्पार्क प्लग लगे हुए हैं यहाँ पर, ये स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, ये इनको क्या होता है, ये पावर पहुँचाता है। ठीक है, इनको पावर पहुँचाता है, जिससे क्या करते हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो लाइनर है उसके अंदर फ्यूल जाने के बाद में इग्निशन करते हैं, यानी स्पार्किंग करते हैं इसके अंदर। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अपने आगे क्या थोड़ी इसकी चारों सर्किट का संबंध एक दूसरे से होते हैं जो कि बैटरी से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, बैटरी से जुड़े होते हैं। एमीटर एक सिरे से, एमीटर जो होता है, एमीटर के एक सिरे से, एमीटर होता है धारा मापने का एक यंत्र होता है, उसे बोलते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर के एक सिरे से जनरेटिंग सर्किट जुड़ा होता है। जब करंट बैटरी से प्रवाहित होता है तो एमीटर की सुई चार्जिंग दिशा बताती है। स्टार्टिंग मोटर का संबंध बैटरी से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग मोटर मैंने आपको दिखाया डायग्राम के अंदर, ये था स्टार्टिंग मोटर, यहाँ पर ये लगी हुई है स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, ये जो पहले बार लगी हुई है स्टार्टिंग सर्किट के पास में, ये स्टार्टिंग मोटर लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसका संबंध, स्टार्टिंग मोटर का संबंध बैटरी से होता है। इग्निशन सर्किट
इग्निशन सर्किट तथा लाइटिंग सर्किट में एमीटर के उसी साइड से जुड़े रहते हैं जिस साइड में जनरेटर जुड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए ये अपनी सर्किट पढ़ लिए, चारों सर्किट पढ़ लिए, जनरेटिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट, लाइटिंग सर्किट और एक लास्ट कौन सा था, जनरेटिंग सर्किट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं बैटरी का परिचय। बैटरी का परिचय यानी बैटरी के कौन कौन से भाग है, किस प्रकार ये वर्क करती है, क्या होती है। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी एक मुख्य भाग होती है। बिना बैटरी के चार्जिंग मोटर द्वारा इंजन स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग मोटर तथा इग्निशन सिस्टम को करंट बैटरी ही देती है। ठीक है, क्या होता है, जो इग्निशन सिस्टम होता है इंजन स्टार्ट करते समय, तो स्टार्टिंग मोटर तथा इग्निशन सिस्टम को करंट कौन देती है, बैटरी देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं बैटरी से संबंधित 4 प्रकार की टर्म है, यानी कि 4 बातें जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, उनको मैं यहाँ इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 4 बातें ऐसी है जिससे क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी चीज़ किस में है, कई बार मिक्स हो जाती है, उसको अपने देखने वाले। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये एक अकार्बनिक व अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, आपने गाड़ी में आम भाषा में देखो तेजाब बोलते हैं ना, जिसको तेजाब, यानी आप बैटरी में क्या डाला जाता है, तेजाब डाला जाता है, आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, वो अकार्बनिक होता है और अम्लीय विलयन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रभावित करने पर इसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है एवं इलेक्ट्रोलाइट धनायन व ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा गंधक को आसूत जल के साथ लगभग कितने अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, इसको भी ये नाम याद रख लेना, H2SO4, या इसको गंधक भी बोला जाता है, को आसूत जल में यानी शुद्ध जल में लगभग 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, गंधक 3 होगा और जो जल है वो 1 के अनुपात में होगा, 3:1 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट जो टर्म है वो देखते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहले मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज रहते हो, इस कारण मैंने इसको अलग अलग टर्म में लिखा जिससे आप क्लियर हो पाए। ये एक धातु की रोड होती है। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए धातु की इन रोड का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर डाला हुआ होता है तेजाब, उसके द्वारा विद्युत धारा को ग्रहण करके आगे प्रभावित करने का जो कार्य करता है वो इलेक्ट्रोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोड है उसका नाम है एनोड। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एनोड, ये धनात्मक रोड होती है। ठीक है, ये रोड लगी होती है 2, इसके अंदर आपने देखी होगी बैटरी के अंदर, मैं आगे आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, इसमें भी आप समझिए इसको। ये धनात्मक रोड होती है, इसके द्वारा ही विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट या बैटरी से बाहर निकाली जाती है। यानी इलेक्ट्रोलाइट या बैटरी से बाहर निकालने का जो कार्य होता है विद्युत धारा को, उसको कौन करती है, वो करती है धनात्मक रोड। ठीक है, यानी पॉजिटिव रोड होती है वो करती है एनोड, जिसका नाम होता है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट या बैटरी से जो विद्युत धारा है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर होती है कैथोड। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है कैथोड। कैथोड का क्या कार्य है, ये ऋणात्मक रोड होती है जिसके द्वारा ही विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट या बैटरी में प्रवेश करती है। यानी विद्युत धारा अगर प्रवेश करेगी तो किससे करेगी, कैथोड से करेगी, और जो निकाली जाएगी, यानी कि ये इनपुट तो होगा जो कैथोड है। ठीक है, कैथोड के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक रोड या नेगेटिव रोड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके द्वारा तो इनपुट होगी यानी विद्युत धारा इसके अंदर जाएगी, और जो बाहर आउटपुट होगा, ठीक है, वो किससे होगा, जैसे आप यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, अल्टरनेटर लगा रखा है। अल्टरनेटर से क्या है, बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज होने के लिए ये क्या करेगी, ये कैथोड है, कैथोड को करंट देगी, जिससे क्या होगी, ये बैटरी
चार्ज होगी। अगर इसको बाहर निकालना है, जैसे आपने को गाड़ी की क्या लाइट जलानी है तो क्या होगा, विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए क्या होगा, जो एनोड है वो ये कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगली टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट को किसी कंटेनर में भरकर, ठीक है, जो तेजाब होता है उसको किसी कंटेनर में भरकर एनोड व कैथोड रोड लगाई जाती है। ठीक है, तथा डीसी यानी डायरेक्ट करंट विद्युत धारा के धनात्मक सिरे से एनोड व ऋणात्मक सिरे से कैथोड को जोड़कर इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। तब इलेक्ट्रोलाइट के धनात्मक कैथोड और ऋणात्मक एनोड की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या होता है, कैथोड और एनोड को विद्युत धारा प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को किसी कंटेनर में भर के, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको, अगर कन्फ्यूज हुए तो आप, एनोड व कैथोड रोड लगाई जाती है तथा डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट विद्युत धारा के धनात्मक सिरे से डायरेक्ट करंट विद्युत धारा के धनात्मक सिरे से एनोड एवं ऋणात्मक सिरे से कैथोड को जोड़कर इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। यानी इलेक्ट्रोलाइट से जो विद्युत निकाली जाएगी वो धनात्मक सिरे से और ऋणात्मक सिरे की ओर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा, सेल क्या होता है। ठीक है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है एवं आवश्यकता होने पर इससे विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि इसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, ये देखिए, ये जो आप बैटरी देख रहे हो आप, ये होते हैं सेल। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, प्राथमिक सेल। ये एक ही बार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इनको एक बार प्रयोग में ला दिया उसके बाद ये क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, इनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा घड़ी का सेल, ठीक है, दीवार घड़ी या हैंड वॉच जो होती है उनके द्वारा ये जो सेल लगा होता है उसको एक बार आपने प्रयोग कर लिया तो उसके बाद ये आप चार्ज नहीं कर सकते, इनको वापस यूज में नहीं लग सकते। वही जो द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ये बार बार प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे आपने गाड़ी की जो बैटरी देखी होगी वो आप एक बार डिस्चार्ज होने पर क्या करते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होती है द्वितीयक सेल। तो होता क्या है, इस सेल युक्ति में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है। जैसे इलेक्ट्रोड को कैथोड और एनोड करने की जो कैथोड से एनोड की ओर प्रभावित करने की जो क्रिया होती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है पहले इसको, और आवश्यकता होने पर इसको प्रयोग में ला दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बार में जो रासायनिक ऊर्जा है वो इसके अंदर भर दी जाती है। ठीक है, और बाद में इसको रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखने वाले हैं अपने बैटरी के प्रकार कौन कौन से हैं। बैटरी के 3 मुख्य प्रकार हैं और इसमें अपने सिर्फ एक ही प्रकार को पढ़ेंगे जो कि ऑटोमोबाइल में अपने पूछा जाता है। ठीक है, तो वो है लेड एसिड बैटरी। ठीक है, ये लेड एसिड बैटरी ऑटोमोबाइल में लगी होती है और ऑटोमोबाइल अपने पढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल में अपने इस बैटरी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले 3 जो प्रकार है उसको मैं आपको बता दूँ। पहला था लेड एसिड बैटरी, दूसरा है एल्कलाइन बैटरी, तीसरा है जिंक एयर बैटरी। ठीक है, ये तीनों बैटरी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है लेड एसिड बैटरी, जिसको अपने आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले शुरू करते हैं लेड एसिड बैटरी को। ठीक है, ये एक ही बैटरी कराऊंगा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसके निम्न भाग है। पहला कौन सा है, कंटेनर, दूसरा प्लेट, तीसरा क्या है, सेपरेट या सेपरेटर बोलते हैं इसको, चौथा है सेल कवर और पांचवा है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये 5 भाग है इसकी जो अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने लेड एसिड बैटरी। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये है बैटरी एक, ये है लेड एसिड बैटरी या नॉर्मल बैटरी जो आपने जनरली यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। ठीक है, अपने इसकी प्रत्येक चीज़ देखते हैं। एलिमेंट रेस्ट, सबसे पहले देखते हैं सेपरेटर। ये जो सेपरेटर आप देख रहे हो, ये जो सेल होते हैं उनके बीच में लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, ये एक दूसरे से जो प्लेटें लगी होती है वो एक दूसरे से टकराए नहीं। ठीक है,
इसके बाद तो पॉजिटिव प्लेटें लगी होती है, एलिमेंट रेस्ट, यानी ये जो ऊपर वाली प्लेटें हैं उनकी इनके ऊपर टिकी हुई होती है, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये कंटेनर, ये जो बार वाले इसको बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये जो टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो फिलर कैप देख रहे हो, इसके ऊपर कैप लगी हुई है, यहाँ पर क्या डाला जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। और ये जो आप होल देख रहे हो इनके ऊपर, ये होल क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है तो होता क्या है कि जो बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने पर और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने से क्या होता है, बैटरी के अंदर गैसें बनती है। जो गैस से क्या होती है, अगर बाहर नहीं निकाल जाता है बैटरी फूलने का डर रहता है, ठीक है। तो इसके कारण इसमें अंदर जो कैप है उसके अंदर एक होल रखा जाता है जिससे गैस से बाहर आ जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सेल कंटेनर है, ठीक है, कनेक्टर, ये सेल कनेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, आपने देखा होगा बैटरी के ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, पहला है कंटेनर। पहला भाग कौन सा है, पहला लेड एसिड बैटरी का पहला भाग है कंटेनर। इसमें क्या है, ये हार्ड रबड़ का बना होता है, ये मोल्डिंग द्वारा एक पीस में बनाया जाता है, ठीक है, एक पीस में बनाया जाता है। विभिन्न सेलों के लिए ये कई भागों में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग के निचले सिरे पर ब्रिज बने होते हैं जिन पर प्लेटें टिकती है। क्या होती है, प्लेटें टिकती है। प्रत्येक भाग के निचले सिरे पर ब्रिज बने होते हैं जिन पर प्लेटें टिकती है। ब्रिज के बीच में नीचे जो स्थान आता है उसे तल छट इकट्ठे रहते हैं, यानी कि जो क्या होता है, अलग अलग भाग है, जो कचरा है वो क्या होता है, इस तल छठी में जम जाता है, ठीक। तो पीछे के डायग्राम में देखिए आप, ये जो आप भाग देख रहे हो, ये आप ये जो लगे हुए हैं, ये लगे होते हैं ब्रिज, जिससे क्या होता है, ये जो सेपरेटर है या प्लेट है ये इसके ऊपर टिकी रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने। इसके बाद देखते हैं सेपरेटर क्या होते हैं। सेपरेटर क्या होते हैं, प्लेटों के बीच में सेपरेटर लगाए जाते हैं ताकि वे अलग अलग रहे। ये छिद्र युक्त होते हैं, यानी इसमें होल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ताकि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट प्रभावित हो रहे, यानी जो तेजाब बोलते हैं आम भाषा में सल्फ्यूरिक अम्ल, वो प्रभावित होता रहे। ये सेपरेटर रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक फाइबर या ग्लास फाइबर के बने होते हैं। ये इतने प्रकार के बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि अगर सुचालक होंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होने का डर रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखने वाले अपने प्लेट, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, बैटरी का मेन भाग होता है ये प्लेट। इसमें क्या है, एक बैटरी में समान आकृति की कई प्लेटें होती है जो एक पत्ती से जुड़ी होती है, ठीक है, और एक प्लेट ग्रुप बनाती है। इन प्लेटों में छिद्र युक्त ग्रिड बने होते हैं जिसमें लेड पर ऑक्साइड भरा रहता है। इसके अंदर जो ग्रिड होती है उनमें लेड पर ऑक्साइड भरता है, जिससे इन पर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन नहीं हो पाता है। यानी जो क्या होता है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल के द्वारा क्या होता है, एक आपने देखा होगा बैटरियों के बाहर एक जो टर्मिनल होते हैं उनके ऊपर एक वाइट कलर की परत जम जाती है, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्लेट ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव प्लेट ग्रुप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जुड़ा रहता है। इसके ग्रिडों में लेड पर ऑक्साइड भरा रहता है, ये भूरे रंग का पेस्ट होता है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव प्लेट ग्रुप है उसके अंदर जो लेड पर ऑक्साइड भरा होता है उसका रंग होता है भूरे रंग का, ठीक है। नेगेटिव प्लेट ग्रुप है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जिसके ग्रिडों में धात्विक लेड भरा होता है। ये चितकबरे रंग या ग्रे रंग का होता है, ठीक है। ये किस कलर का होता है, चितकबरे कलर या ग्रे कलर का होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अपने। इसके बाद देखते हैं सेल कवर। सेल कवर क्या होते हैं, प्रत्येक सेल हार्ड रबड़ के बने हुए कवर में सील्ड रहता है। प्रत्येक सेल होता है जो क्या होता है, एक हार्ड रबड़ में बने कवर सील्ड, यानी जो बाहर कंटेनर लगा होता है उसके अंदर ये फिक्स रहते हैं, इसके अंदर लगे होते हैं ये सेल, ठीक है। इनके बीच में प्लेटें लगाई जाती है, ठीक है। इससे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकले रहते हैं। प्रत्येक कवर में एक छिद्र भी रहता है, ठीक है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रोलाइट डाले जा सकते हैं, जिसके ऊपर एक कैप लगा होता है जिसमें एक छिद्र होता है,
ठीक है, आपको मैंने बताया जिससे गैसें बाहर निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था सेल कवर। अब देखने वाले हैं अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें अपने देखने वाले हैं बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी द्वारा बैटरी की चार्जिंग कंडीशन का पता लगाया जाता है। यानी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी वक्त तक चार्ज रह सकती है, इसका जो पता लगाना है वो किससे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए अपने जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, मैं वो आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। ये रखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो यंत्र देख रहे हो, इसी का नाम क्या है, यही है हाइड्रोमीटर। इसी के द्वारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका प्रयोग किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक किया जाता है, सॉरी। चलिए इसके बाद देखते हैं अपने एक छोटा सा जो मैंने आपको टेबल बनाई है, इसके माध्यम से अपने समझने वाले हैं कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका जब घनत्व चेक करेंगे तो वो घनत्व कितना होगा तब बैटरी फुल चार्ज होगी, कितना होगा तब वो बैटरी आधी चार्ज होगी, और कितना होगा तब बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर उसका 1.260 से 1.280 तक होता है, ठीक है, 280 तक होता है, तो क्या होता है, ये पूर्ण चार्ज है। ठीक है, ये क्या होती है, पूर्ण चार्ज होती है। वहीं क्या होता है, अगर इसका जो है वो 1.200 से 1.230 तक होता है, तो क्या होता है, बैटरी आधी चार्ज होती है। और 1.110 से 1.140 तक होता है, तो क्या होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। ये जो मैंने आपको सारणी दी है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अपने घनत्व को देखेंगे, घनत्व से देखने से जो अगर अपने हाइड्रोमीटर लेके उसको चेक करेंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि बैटरी कितनी प्रकार से कार्य कर सकती है, सॉरी, बैटरी कितनी चार्ज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, ये जो बैटरी के जो कैप लगे होते हैं उनको खोलकर उसके अंदर ये डाला जाता है, जिससे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये यहाँ पर दर्शा दी जाती है। ठीक है, जिसको मैंने अलग अलग पॉइंट में आपको बताया, ये होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने बैटरी की रेटिंग क्या होती है। बैटरी की क्षमता जो होती है उसको किस में मापा जाता है, एम्पियर हार्स में मापा जाता है, यानी AH, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, AH में मापी जाती है। 12 या 24 वोल्ट की बैटरी में विभिन्न रेटिंग की बैटरियां उपलब्ध रहती है। ठीक है, बैटरियां उपलब्ध रहती है, जैसे कि 30 AH, 45 AH, 55 AH, 80, 200 AH। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ये रेटिंग होती है, जिससे अपने बैटरी का पता लगा सकते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट की है। ठीक है, इसके बाद देखिए, वाहन या इंजन की क्षमता के अनुसार सही रेटिंग की बैटरी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सही रेटिंग की बैटरी का प्रयोग करना चाहिए। वाहन की क्षमता में कम रेटिंग की बैटरी का प्रयोग करने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है। यानी अगर वाहन की क्षमता है उससे अगर हम कम रेटिंग की बैटरी लेते हैं तो बैटरी क्या होगी, जल्दी डिस्चार्ज होगी। अगर वाहन की क्षमता से अधिक, यानी अगर वाहन की क्षमता 12 वोल्टेज बैटरी की है, अगर हम 24 वोल्टेज की बैटरी को लेते हैं तो क्या होगा, रेटिंग वाली बैटरी का प्रयोग करने से वाहन की जो सेल्फ स्टार्ट है, यानी जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो सेल्फ स्टार्ट लगा होता है, वो क्या होगा, वो जल जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसके कारण इसका जो वाहन होते हैं उनके जो रेटिंग दी हुई होती है उसी के आधार पर बैटरी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं बैटरी चार्जिंग की रासायनिक प्रक्रिया कौन कौन सी है। बैटरी चार्जिंग में 3 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। एक स्पोनज लेड ठोस होता है, ये एक लेड ऑक्साइड होता है जो पेस्ट के रूप में होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। स्पॉन्ज लेड तथा लेड ऑक्साइड पेस्ट ग्रिड में रहते हैं तथा नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट बनाते हैं। नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव प्लेट बनाने का कार्य कौन करते हैं, स्पॉन्ज लेड या जो लेड ऑक्साइड होता है वो करता है। बैटरी में तीनों केमिकल में रासायनिक प्रक्रिया होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एक प्लेट ग्रुप में
इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट ग्रुप पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इन तीनों केमिकल की रासायनिक प्रक्रिया होगी तो उससे क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी उपस्थिति में एक प्लेट ग्रुप से जो जो बैटरी की केमिकल है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों प्लेट ग्रुपों में 2 वोल्ट का दबाव नहीं हो जाता। ठीक है, अगर 2 वोल्ट का दबाव है तब तक वो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो जारी रहता है, यानी टर्मिनल एक सर्किट में जोड़ दिया जाए तो उसमें करंट प्रभावित होता है। बैटरी में करंट की अमुक मात्रा को लेने के बाद वह डिस्चार्ज हो जाती है, इसे डेड होना या रन डाउन होना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बैटरी से करंट की अमुक मात्रा लेने से डेड होना ये हो गया। इसके बाद देखिए बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करते समय रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, बैटरी सेल चार्जिंग के समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। क्या होता है, जब बैटरी की जो सेल चार्जिंग होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है बाहर से अल्टरनेटर के द्वारा, उससे क्या होता है बैटरी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसको वो किस में परिवर्तित कर रही है, वो कर रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। वहीं अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उस समय क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं बैटरी को चार्ज करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो तरीका वो है स्लो रेट चार्जिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी 12 से 20 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। साधारणतः यही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका स्लो रेट चार्जिंग है उसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, बैटरी ख़राब होने का डर नहीं रहता है ज़्यादा। वही दूसरी ओर है क्विक रेट चार्जिंग। दूसरा कौन सा है, क्विक रेट चार्जिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी आधा घंटे में चार्ज हो जाती है, यानी ये फास्ट चार्जिंग है एक प्रकार की। आधा घंटे के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर बैटरी की दशा सही है तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बैटरी सही है, परफेक्ट है एकदम से, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी अगर 80% चार्ज हो जाती है तो उसमें करंट कम कर दिया जाता है, यानी जो करंट उसको दिया जा रहा है उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, 80% चार्ज होने पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है, ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, ये अल्टरनेटर के द्वारा इसको करंट आया जा रहा है, और ये जो रेगुलेटर होता है इसके माध्यम से क्या जाता है, ये जो है अल्टरनेटर ये करंट दे रहा है एसी में, और ये इसको डीसी में चेंज करके बैटरी को देता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए बैटरी से संबंधित जो सावधानियां हैं, यानी अपने को बैटरी से उपयोग करने के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए उनके बारे में देखते हैं। गाड़ी में लगा हुआ कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण खोलने से पहले बैटरी के ग्राउंड टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करना देना चाहिए। एक ग्राउंड टर्मिनल लगा होता है गाड़ी के अंदर, उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए सबसे पहले तो वो। उसके बाद बैटरी को वाहन से उतारते समय बैटरी का ग्राउंड टर्मिनल पहले खोलना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में खोलना चाहिए, यानी जो पहले ग्राउंड टर्मिनल है उसको खोलना चाहिए। ठीक है, बैटरी को वाहन में फिट करते समय पहले पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ना चाहिए और बाद में ग्राउंड टर्मिनल को, यानी खोलते समय ग्राउंड टर्मिनल को पहले खोलेंगे, उसके बाद अगर फिट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ना चाहिए। यानी क्या करेंगे, गाड़ी को अगर बैटरी को उतारना है तो उससे पहले क्या करेंगे, ग्राउंड टर्मिनल को पहले खोलेंगे। अगर बैटरी को चढ़ाना है यानी वापस लगाना है तब क्या करेंगे, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पहले जोड़ेंगे। ये याद रख लेना, ये दोनों बात आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर या कपड़े पर गिर जाए, अगर आपके शरीर या कहीं भी कपड़े पर गिर जाए तो उसमें क्या होगा, 10 से 15 मिनट कपड़ा या शरीर के उस भाग को चलते पानी के नीचे रख देना चाहिए। ठीक है, जिससे वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है बैटरी से संबंधित कौन कौन सी देखभाल कर सकते हैं। अपनी बैटरी से संबंधित देखभाल भी होती है। बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज यानी बैटरी को जल्दी समय तक आपको बिना चार्ज करके नहीं रखना। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसको आप चार्ज कर लें। बैटरी को चार्ज करते समय हमेशा कम एम्पियर पर करें, यानी हाई करंट पर न करें, जिससे क्या होगा बैटरी फूलेगी और बैटरी ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे।
बैटरी को चार्ज करते समय बैटरी के सभी वेंट प्लग यानी जो ऊपर ढक लगे होते हैं जो, उनको क्या कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए। अगर बैटरी को आप चार्ज लगा रहे हो, ठीक है, उनको क्या कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए उनको। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, खोल देना चाहिए, जिससे बैटरी की चार्ज करते समय जो गैस बनती है बैटरी के अंदर वो क्या होती है, बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी बैटरी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपने बैटरी की भूमिका देखी। ठीक है, उसके बाद में बैटरी की भूमिका, इसमें अंदर मैंने 4 प्रकार के जो सर्किट है वो बताए आपको। उसके बाद बैटरी के जो परिचय है उनको बताया। उसके बाद जो 4 टर्म थी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोसिस, इलेक्ट्रोड और सेल, इनको बताया। जिसमें क्या होता है, आप कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। उस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए मैंने ये आपको चारों टर्म अलग प्रकार से लिखाई है, ये चारों टर्म। ठीक है, इसके बाद है कि बैटरी के प्रकार कौन कौन से, इसमें 3 प्रकार थे। जो मेन प्रकार था लेड एसिड बैटरी, उसको अपने इस वीडियो में किया। लेड एसिड बैटरी कर लिया, ये इसके प्रकार कर लिए, ये इसके भाग थे, जो प्लेट थे, कंटेनर थे, सेपरेटर या सेल कवर, ये अपने किए। इसके बाद जो स्पेसिफिक गारंटी यानी बैटरी को चेक करना कि बैटरी कितनी चार्ज है, ठीक है, उसको किस तरीके से चेक करते हैं, हाइड्रोमीटर की सहायता से, तो वो किस प्रकार लगा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये अपने देख लिया। इसके बाद बैटरी की रेटिंग देखी, यानी बैटरी कितने रेटिंग की होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद देखा बैटरी की रासायनिक प्रक्रिया। इसके बाद बैटरी के जो चार्ज करने के तरीके हैं उनको देखा, जो 2 प्रकार के थे, स्लो रेट और क्विक रेट चार्जिंग। इस बैटरी की सावधानियाँ और देखभाल। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का अपना वीडियो बैटरी के ऊपर। बैटरी से मेरा मानना है आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा अपने क्या कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूट जाए थ्योरी में, या जो मेन टॉपिक वाली जो क्वेश्चन है MCQs बैच है, वो अपने लेके आ रहे हैं जल्द। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस पूरा हो जाए बस, वो अपने जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो आपके एडमिट कार्ड भी नहीं आए होंगे शायद, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आपके एडमिट कार्ड भी नहीं आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपनी वीडियो यहीं रहने वाला है, इतना ही रहने वाला है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बेझिझक होकर पूछ लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ये जो अपनी BRO की क्लास है ये कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, आप लगातार अपने इस जो चैनल है इससे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।